शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग प्यारी बाप दादा। हम बच्चों को खुशियों से भरने के लिए ज्ञान के महीन राजों को समझा करके कहते हैं कि बच्चे अपने को सदा खुश नसीब समझो भी और सदा खुश रहो भी। ज्ञान के अनेक विषयों को समझाते हुए बाबा आज ड्रामा पर समझा रहे हैं। ड्रामा का लेसन वास्तव में अगर अच्छी तरह से समझ में आ जाए तो हम निरंतर खुश रह सकते हैं, क्योंकि ये ड्रामा आदि अनादि अविनाशी हैं। ये ड्रामा कल्याणकारी है। इस ड्रामा में हर एक दृश्य सकारात्मकता का संदेश देता है। तो इस बेहद के ड्रामा को जानते हुए हम स्वयं को बेहद खुशियों से भरपूर रखें। आज प्यारी बाप दादा की 3 मार्च की साकार वाणी सुनते हैं। बाबा कहे, मीठे बच्चे, इस बेहद नाटक को सदा स्मृति में रखो तो अपार खुशी रहेगी। इस नाटक में जो अच्छे पुरुषार्थी और अनन्य हैं, उनकी पूजा भी अधिक होती है। प्रश्न है, कौन सी स्मृति दुनिया के सब दुखों से मुक्त कर देती है? हर्षित रहने की युक्ति क्या है? उत्तर है, सदा स्मृति रहे कि अभी हम भविष्य नई दुनिया में जा रहे हैं। भविष्य की खुशी में रहो तो दुख भूल जाएंगे। विघ्नों की दुनिया में विघ्न तो आएंगे, लेकिन स्मृति रहे कि इस दुनिया में हम बाकी थोड़े दिन हैं तो हर्षित रहेंगे। गीत है, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। ये गीत बड़ा अच्छा है। गीत सुनने से ही ऊपर से लेकर 84 जन्मों का राज बुद्धि में आ जाता है, क्योंकि गीत में ये स्मृति दिलाते हैं कि अब नई दुनिया आ रही है। यह भी बच्चों को समझाया है, तुम जब ऊपर से आते हो तो वाया सूक्ष्म वतन से नहीं आते हो। अभी वाया सूक्ष्म वतन होकर जाना है। सूक्ष्म वतन बाबा अभी ही दिखाते हैं। सतयुग त्रेता में इस ज्ञान की बात भी नहीं रहती है और न कोई चित्र आदि है। भक्ति मार्ग में तो अथाह चित्र हैं। देवियों आदि की पूजा भी बहुत होती है। दुर्गा, काली, सरस्वती है तो एक, परंतु नाम कितने रख दिए हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करते होंगे
अनन्य होंगे उनकी पूजा भी जास्ती होगी। तुम जानते हो, क्या जानते हैं हम? पूज्य से पुजारी बन बाबा की और अपनी पूजा करते आए हैं। हम पूज्य थे, भक्ति में पुजारी बने तो खुद की मूर्तियों की भी पूजा की, बाबा की भी पूजा की। ये बाबा भी नारायण की पूजा करते थे ना। ये वंडरफुल खेल है। जैसे नाटक देखने में खुशी तो होती है ना, वैसे ये भी बेहद का नाटक है। सोचो तो सही, कितना बड़ा बेहद का नाटक है, कितने एक्टर हैं और कितनी व्यवस्था है, और अपने आप सब चलता रहता है। हर एक आत्मा में जो स्मृति भरी हुई है वो अपना पार्ट बजाते हैं। वैसे ये भी बेहद का नाटक है, परंतु इनको कोई भी जानते नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में अब सारा ड्रामा का राज है। इस दुनिया में कितने अथाह दुख हैं तुम जानते हो। अभी बाकी थोड़ा समय है, क्योंकि अब कलयुग के भी अंत की घड़ी आकर के पहुंची है। हम जा रहे हैं नई दुनिया में। भविष्य की खुशी रहती है तो वह इस दुनिया के दुखों को उड़ा देती है। अगर हम क्या बनने वाले हैं, हमारी प्राप्ति कितनी श्रेष्ठ है, अगर ये स्मृति में रहेगी तो ये दुनिया के कोई दर्द दिखाई नहीं पड़ेंगे। लिखते हैं बाबा बहुत विघ्न पड़ते हैं, धंधे में घाटा पड़ जाता है। बाबा कहते हैं कुछ भी विघ्न आए, आज लखपति हो कल कखपति बन जाते हो। तुमको तो भविष्य की खुशी में रहना है, क्योंकि ये अंतिम जन्म है। हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। ये है ही रावण की आसुरी दुनिया। चलते चलते कोई न कोई विघ्न पड़ेगा। इस दुनिया में बाकी थोड़े दिन हैं, फिर हम अथाह सुखों में जाएंगे। बाबा कहते हैं कल सांवरा था, गावड़े का छोरा था। अभी बाप हमको नॉलेज दे करके गोरा बना रहे हैं। तुम जानते हो बाप बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है। उनको ही सुप्रीम सोल कहा जाता है। वो तो ऊंचे ते ऊंच रहने वाला है और पुनर्जन्म में तो आते भी नहीं हैं। हाँ, हम सब जन्म मरण में आते हैं। वो रिजर्व्ड है, वो एक ही परमात्मा है जो रिजर्व्ड है। उनको तो अंत में आकर सबकी सद्गति करनी है। तुम भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर गाते आए हो। बाबा आप जब आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे। मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। बस हम तो बाबा के साथ ही जाएंगे। ये तो दुख की दुनिया है। कितना गरीब भारत है। बाबा कहते हैं मैंने भारत को ही शाहूकार बनाया था, फिर रावण ने नरक बनाया है। अभी तुम सब बच्चे बाबा के सम्मुख में बैठे हो। गृहस्थ व्यवहार में भी बहुत रहते हैं। सबको तो यहाँ बैठ नहीं जाना है। गृहस्थ व्यवहार में रहो। भले
रंगीन कपड़े आदि भी पहनो। बाबा किसी को ये नहीं कहते कि सफेद कपड़े पहनो, भगवे कपड़े के पहनो। नहीं, घर गृहस्थ में रहो। कौन कहता है सफेद कपड़े पहनो? बाबा ने तो कभी किसी को नहीं कहा। तुमको अच्छा नहीं लगता है तब तुम सफेद कपड़े पहनते हो। यहां तुम भल सफेद वस्त्र पहनते रहते हो, लेकिन रंगीन कपड़े पहनने वाले उस ड्रेस में भी बहुतों का कल्याण कर सकते हैं। माताएं अपने पति को भी समझाती हैं। भगवान वाच पवित्र बनना है। देवताएं पवित्र हैं तब तो उनके आगे जाके माथा टेकते हैं। पवित्र बनना तो अच्छा लगता है ना। अभी तुम जानते हो ये सृष्टि का अंत है। अब जास्ती पैसे क्या करेंगे? आजकल तो कितने डाके लगते रहते हैं, रिश्वतखोरी कितनी लगी पड़ी है। ये अभी के गायन हैं। किन की दबी रही धूल में, किन की राजा खाए, किन की चोर लूट जाए, सफला होगी उनकी जो धनी के नाम खर्चे। अब धनी तो सम्मुख में है। समझदार बच्चे अपना सब कुछ धनी के नाम पर सफल कर लेते हैं। मनुष्य तो सब पतितों को दान करते हैं। यहां तो पुण्यात्माओं का दान लेना है, सिवाय ब्राह्मणों के और कोई से कनेक्शन नहीं है। तुम हो पुण्य आत्माएं, तुम पुण्य का ही काम करते हो। ये मकान बनाते हैं, उसमें तुम भी ही तो रहते हो। पाप की तो बात नहीं है। जो कुछ पैसे हैं भारत को स्वर्ग बनाने के लिए खर्च करते रहते हैं। अपने पेट को भी पट्टी बांध करके कहते हैं, बाबा हमारी एक ईंट भी इसमें लगा दो तो वहां हमको महल मिल जाएंगे। कितने समझदार बच्चे हैं। पत्थरों के एवजे में सोना मिलता है। समय बाकी थोड़ा है। तुम कितनी सर्विस करते हो। प्रदर्शनी मेले बढ़ते जाते हैं। सिर्फ बच्चियां तीखी हो जाए, बेहद के बाप का बनती नहीं है, मोह छोड़ती नहीं है। बाबा कहती है, हमने तो तुम्हें स्वर्ग में भेजा था, अब फिर तुमको स्वर्ग के लिए तैयार कर रहे हैं। अगर श्रीमत पर चलेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। ये बातें और कोई समझा नहीं सकते हैं। सारा सृष्टि चक्र तुम्हारी बुद्धि में है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन। बाबा कहते हैं, बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनो, औरों को भी समझाते रहो। ये धंधा देखो कैसे है। खुद ही धनवान, स्वर्ग का मालिक बनना है और औरों को भी बनाना है। बुद्धि में यही रखना चाहिए, किसको रास्ता कैसे बताएं। ड्रामानुसार जो पास्ट हुआ वो ड्रामा, सेकंड बाय सेकंड जो होता है
उनको हम साक्षी होकर के देखते हैं। बच्चों को बाप दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार भी कराते हैं। आगे चल तुम बहुत साक्षात्कार करेंगे। मनुष्य दुख में त्राही त्राही करते रहेंगे और तुम खुशी में तालियां बजाते रहेंगे। हम मनुष्य से देवता बनते हैं तो जरूर नई दुनिया चाहिए। उसके लिए ये विनाश खड़ा है। पुरानी दुनिया की सफाई के लिए ये विनाश खड़ा है। ये तो अच्छा है ना। मनुष्य समझते हैं हम आपस में लड़े नहीं, पीस हो जाए, शांति हो जाए, परंतु ये तो ड्रामा में नूंद है। दो बंदर आपस में लड़े, मक्खन बीच में तीसरे को मिल गया। तो अब बाप कहते ये कहानी तो तुम बच्चों की है। बाप को याद करो और सभी को रास्ता बताओ। रहना भी साधारण है, खाना भी साधारण है। हाँ, कभी कभी खातरी की जाती है। कोई गेस्ट आते हैं, कोई विशेष हस्तियां आती हैं। जिस भंडारे से खाया कहते हैं बाबा ये सब आपका है। बाप कहते हैं ट्रस्टी होकर के संभालो। बाबा सब कुछ आपका दिया हुआ है। भक्ति मार्ग में तो सिर्फ कहने मात्र कहते थे। अभी मैं कहता हूं कि ट्रस्टी बनो। अभी मैं सम्मुख में हूं। मैं ट्रस्टी बन, फिर तुमको भी ट्रस्टी बनाता हूं। ब्रह्मा बाबा स्वयं ट्रस्टी बने, सब कुछ बाप को अर्पण करके। जो कुछ करो कुछ पूछ करके करो, बाबा की राय लेकर के करो। बाबा हर बात में राय देते रहेंगे। बाबा मकान बनाओ, ये करो, बाबा कहेंगे भले करो। बाकी पाप आत्माओं को नहीं देना है। बच्ची अगर ज्ञान में नहीं चलती है, शादी करना चाहती हैं, तो क्या कर सकते हैं? जबरदस्ती तो नहीं कर सकते हैं। बाप समझाते तो हैं कि तुम क्यों अपवित्र बनती हो, परंतु अभी किसकी तकदीर में नहीं है तो पतित बनी पड़ते हैं। अनेक प्रकार के केस होते रहते हैं। पवित्र रहते भी माया थप्पड़ लगा देती है, फिर खराब हो पड़ते हैं। माया बड़ी प्रबल है, वो भी कामवश हो जाते हैं। फिर कहा जाता है ड्रामा की भावी। इस घड़ी तक जो कुछ हुआ कल पहले भी हुआ था। नथिंग न्यू। अच्छा काम करने में विघ्न डालते हैं, नई बात नहीं है। हमको तो तन मन धन से भारत को जरूर स्वर्ग बनाना है। सब कुछ बाप पर स्वाहा करेंगे। तुम बच्चे जानते हो हम श्रीमत पर इस भारत की रूहानी सेवा कर रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम अपना राज्य फिर से स्थापन कर रहे हैं। बाप कहते हैं ये रूहानी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी 3 पैर पृथ्वी में खोल दो, जिससे मनुष्य एवर हेल्दी
एवर वेल्दी बने। आज देखो, घर गृहस्थ में रहने वाले बाबा के बच्चों ने कितनी कमाल की है, जो पूरे भारतवर्ष में करीब 58,000 गीता पाठशालाएं हैं। घर घर को स्वर्ग बनाना है तो परिवार के परिवार अपने पास स्वजनों को बुलाकर, संबंधियों को बुलाकर, ज्ञान सुनाकर और फिर नियमित रूप से इस जीवन में चलते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं 3 पैर पृथ्वी में खोल दो, जिससे मनुष्य एवर हेल्दी बने। 3 पैर पृथ्वी के भी कोई देते नहीं हैं। कहते हैं ये ब्रह्मा कुमारियां तो जादू करेगी, भाई बहन बनाएगी, तुम्हारे लिए ड्रामा में युक्ति बड़ी अच्छी रखी हुई है। बहन भाई कुदृष्टि रख नहीं सकते। आजकल तो दुनिया में इतना गंद है, बात मत पूछो। तो जैसे बाप को तरस पड़ा है, ऐसे तुम बच्चों को भी तरस पड़ना चाहिए। जैसे बाप नरक को स्वर्ग बना रहे हैं, ऐसे तुम रहमदिल बच्चों को भी बाप का मददगार बनना है। पैसा हो तो हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलते जाओ। इसमें जास्ती खर्चे की तो कोई बात ही नहीं है। सिर्फ चित्र रख दो। जिन्होंने कल पहले ज्ञान लिया होगा, उनका बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। वह आते रहेंगे। कितने बच्चे दूर दूर से आते हैं पढ़ने के लिए। बाबा ने ऐसे भी देखे हैं, रात को एक गांव से आते हैं, सवेरे सेंटर पर आकर झोली भरकर जाते हैं। अब झोली भी ऐसी न हो जो बहता रहे। अगर मटके में क्रैक होगा तो पानी बह जाएगा। झोली में काना होगा तो निकल जाएगा। वह फिर क्या पद पाएंगे। तो तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। झोली भी ऐसी ना हो जो बहता रहे, वो फिर क्या पद पाएंगे। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, बेहद का वर्षा देने। कितना सहज ज्ञान है। बाप समझाते हैं, जो बिल्कुल पत्थर बुद्धि है उन्हें पारस बुद्धि बनाना है। बाबा को तो बड़ी खुशी रहती है। ये गुप्त है ना, ज्ञान भी है गुप्त। मम्मा बाबा ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं, तो हम फिर कम क्यों बनेंगे। हम भी सर्विस करेंगे। तो ये नशा रहना चाहिए। हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं योग बल से। अभी हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। वहां फिर ये ज्ञान नहीं रहेगा। ये ज्ञान अभी के लिए है। अच्छा, मीठे मीठे
सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बोलो, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, आपका पद्मापदम शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। 1, समझदार बन अपना सब कुछ धनी के नाम पर सफल करना है। समझदार बन अपना सब कुछ धनी के नाम पर सफल करना है। पतितों को दान नहीं करना है, शिवाय ब्राह्मणों के और कोई से भी कनेक्शन नहीं रखना है। सिवाय ब्राह्मणों के और कोई से भी कनेक्शन नहीं रखना है। 2, बुद्धि रूपी झोली में कोई ऐसा छेद न हो जो ज्ञान बहता रहे। बुद्धि रूपी झोली में कोई ऐसा छेद न हो जो ज्ञान बहता रहे। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने के लिए पढ़ा रहे हैं। इस गुप्त खुशी में रहना है। बाप समान रहम दिल बनना है। आज का वरदान है, संपन्नता द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा हर्षित सदा विजयी भव। संपन्नता द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा हर्षित सदा विजयी भव। जो सर्व खजानों से संपन्न है वही सदा संतुष्ट है। संतुष्टता अर्थात संपन्नता। जैसे बाप संपन्न है, इसलिए महिमा में सागर शब्द कहते हैं। ऐसे ही आप बच्चे भी मास्टर सागर अर्थात संपन्न बनो तो सदा खुशी में नाचते रहेंगे। सागर की लहरें कैसी उठती हैं देखी है ने? वो मन को बड़ा मनोरंजन देती हैं। अंदर खुशी के सिवाय और कुछ भी आ नहीं सकता। स्वयं संपन्न होने के कारण किसी से भी तंग नहीं होंगे। किसी भी प्रकार की उलझन या विघ्न एक खेल अनुभव होगा। समस्या मनोरंजन का साधन बन जाएगी। निश्चय बुद्धि होने के कारण सदा हर्षित और विजयी होंगे। निश्चय बुद्धि होने के कारण सदा हर्षित और विजयी होंगे। स्लोगन है, नाजुक परिस्थितियों में घबराओ नहीं, उनसे पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बनाओ। कोई भी परिस्थिति आती है, जब हम उनको पार कर लेते हैं तो हम अनुभवी बन जाते हैं।
फिर दोबारा ऐसी बात आने पर हमें वो पिछला अनुभव काम आता है। आज विशेष मातेश्वरी जी के महावाक्य भी हैं। परमात्मा गुरु, टीचर, पिता के रूप में भिन्न भिन्न संबंध का वर्षा देते हैं। बाबा ने अव्यक्त मुरलियों में कई बार कहा है, बाप के द्वारा वर्षा मिलता है, टीचर के द्वारा शिक्षा मिलती है और गुरु के द्वारा वरदान मिलते हैं। देखो, परमात्मा 3 रूप धारण कर वर्षा देता है। वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है, तो गुरु भी है। अब पिता के साथ पिता का संबंध है, टीचर के साथ टीचर का संबंध है, गुरु से गुरुपने का संबंध है। अगर पिता से फारगती ले ली तो वर्षा कैसे मिलेगा? जब पास होकर टीचर द्वारा सर्टिफिकेट लेंगे तब टीचर का साथ मिलेगा। अगर बाप का वफादार फरमानबरदार बच्चा हो, डायरेक्शन पर नहीं चले तो भविष्य प्रारब्ध नहीं बनेगी। बच्चे वो जो बाप के फरमान पर चले, आज्ञाकारी बन करके चले, अगर नहीं चलते हैं तो वर्षा कैसे मिलेगा? फिर पूर्ण सद्गति को भी नहीं प्राप्त कर सकेंगे और न फिर बाप से पवित्रता का वर्षा ले सकेंगे। परमात्मा की प्रतिज्ञा है। भगवान हम बच्चों से प्रतिज्ञा करते हैं। क्या प्रतिज्ञा है? परमात्मा की प्रतिज्ञा है, अगर तुम तीव्र पुरुषार्थी करोगे, अगर तुम तीव्र पुरुषार्थ करोगे तो तुमको 100 गुना फायदा दे दूंगा। सिर्फ कहने मात्र नहीं, उनके साथ संबंध भी इतना गहरा चाहिए। अर्जुन को भी हुक्म किया था। क्या हुक्म किया था अर्जुन को? सबको मारो, अर्थात बुद्धि से भुलाओ और निरंतर मेरे को याद करो। परमात्मा तो समर्थ है, सर्वशक्तिवान है, वो अपने वायदे को अवश्य निभाएगा। मगर बच्चे भी जब बाप के साथ तोड़ निभाएंगे, जब सब तरफ से बुद्धियोग तोड़ एक परमात्मा से जोड़ेंगे, तभी उनसे संपूर्ण वर्षा मिलेगा। अव्यक्त इशारा है, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। सभ्यता और सत्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। जोश में आकर यदि कोई सत्य को सिद्ध करता है तो जरूर उसमें कुछ न कुछ असत्यता समाई हुई है। कई बच्चों की भाषा हो गई है,
मैं बिल्कुल सच बोलता हूँ, 100% सत्य बोलता हूँ। लेकिन सत्य को तो सिद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं है। सत्य तो स्वयं सिद्ध होता है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। सत्य ऐसा सूर्य है जो छिप नहीं सकता है। चाहे कितना भी दावा कितना भी दीवार की, चाहे कितना भी दावा दल की कोई आग लाए, लेकिन सत्यता का प्रकाश कभी छिप नहीं सकता है। सभ्यता पूर्वक का बोल, सभ्यता पूर्वक की चलन, इसी में ही सफलता समाई हुई है। तो प्यारे बाबा हम बच्चों को आत्मा का जो अपना निजी शुद्ध स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप, आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। और बाप को कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। तो हमारे सत्य स्वरूप को प्रकट करने के लिए ये रहस्य समझाते हैं कि सत्यता में सभ्यता समाई हुई हो। तो प्यारे बाबा की आज की मुरली से हम अपने आप को दिन भर के लिए अच्छी तरह से तैयार करें कि आज प्यारे बाबा ने सबसे पहली बात कहा कि बच्चे तुम्हें ड्रामा को याद करके अपार खुशी में रहना है, क्योंकि अभी कलयुग जाने वाला है और भविष्य नई दुनिया आने वाली है। तो भविष्य को याद करेंगे तो कोई पुराना कलयुग की बातें दुखी नहीं करेगी। फिर बाबा ने ये भी याद कराया कि तुम बच्चों ने कहा था कि बाबा जब आप आएंगे तो हम आपके परवारी हो जाएंगे। तो जैसे ब्रह्मा बाबा ट्रस्टी बना, हमें भी घर गृहस्थ में रह करके ट्रस्टी बनना है, फिर औरों को बनाना भी है। फिर बाबा ने बच्चों को हल्का करते हुए कहा कि बाबा कोई नहीं कहता है कि सफ़ेद कपड़े पहनो, भले घर गृहस्थ में रहो, यहाँ सफ़ेद कपड़े पहन के आते हो, बाकी अपने घर परिवार में रंगीन वस्त्र में भी रह सकते हैं। तो प्यारे बाबा हम बच्चों को ज्ञान की गहनी पहना करके हमारा दैवी श्रृंगार बनते करते हैं, जिससे हम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम देवता बनते हैं।